महाराष्ट्र विधानसभा के मतदान में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है और वो है, क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे से महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को नुकसान होगा? क्या योगी आदित्यनाथ के इस नारे से बिगड़ जाएगा महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल? आखिर क्यों बटेंगे तो कटेंगे पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आए आमने सामने? क्या योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से महायुति में होगी बगावत? क्या योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के इस नारे ने महाराष्ट्र में महायुति में ही बंटवारा कर दिया है? ये बड़े अहम सवाल है। देखिए, दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत बहुत तेजी से हो रही है। इन दोनों नारों को लेकर जहां विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इस नारे पर महायुति के नेताओं के बीच ही अब तकरार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर दो गुट बनते दिख रहे हैं। एक वो जो इसके समर्थन में है, वहीं दूसरा इसके खिलाफ है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई कहता है कि ऐसे नारों की कोई जरूरत नहीं है। जो गुट बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के खिलाफ है, उसमें राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार, बीजेपी नेता अशोक चौहान और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे जैसे नाम शामिल हैं। जबकि इसके समर्थन में राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग शामिल हैं। वहीं अब बटेंगे तो कटेंगे के इस नारे को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी आमने सामने आ गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का बचाव किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू में जब इसके बारे में देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। इस देश का इतिहास देख लीजिए, जब जब इस देश को जातियों, प्रांतों और समुदायों में बांटा गया है, ये देश गुलाम हुआ है। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद भी महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का विरोध किया है। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। वो महाजन तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। आपको बता दें कि फडणवीस और अजीत पवार ने यह बात बीजेपी नेता अशोक चौहान और पंकजा मुंडे के उस बयान के बाद कही जिसमें दोनों ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करेगी। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने 9 नवंबर को भी कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है हम सबका साथ, सबका विकास। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और देश के दुश्मनों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात, पंथ, धर्म, भाषा भूलकर
ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है, कहाँ है पूरे भारतीय एक हुए कहाँ बांटने का प्रयास है? बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। राहुल गांधी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का समर्थन नहीं किया। एक इंटरव्यू में बीजेपी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा था कि सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है, मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे से पहले महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार और बीजेपी नेता अशोक चौहान भी इस नारे का विरोध कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा था कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। चुनाव के समय नारे दिए जाते हैं, ये नारा सही भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग भी इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में नहीं हूं। अशोक चौहान ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के अर्धपुर में कहा कि हर राजनेता को बहुत सोचने के बाद फैसला लेना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। खास बात यह है कि महायुति के नेताओं से पहले भी विपक्षी पार्टियों ने भी बटेंगे तो कटेंगे के इस नारे का कड़ा विरोध किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी ने इसे सांप्रदायिक विभाजन का प्रयास बताते हुए आलोचना की थी। ऐसे में अब देखना ही है कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे से महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को नुकसान होता है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।